आंटी की तैयारी ने साबित कर दिया कि मरियम आंटी के लिए टेंशन थी। आखिर गुरेज के अब्बा जान पूरे फंक्शन में क्यों नजर न आए? क्या ये गोद भराई की रस्म थी या कोई बड़ा फंक्शन था? आखिर औरतों का रंगीला ट्रोलिंग के डर से क्यों हमें नजर आया? अगर इतना ही पब्लिक का डर था तो इतना मेकअप झूमर शूमर क्यों लगाया? आखिर मोमना ने भी ले लिया बारात वाली वीडियो का बदला। मोमना ने भी आशा पू नीरे गू को नहीं इजाजत दी 1 घंटा पहले वीडियो लगाने की। क्या आसपास फैमिली के टब्बर ने पहली दफा चिकन कोरमा देखा? आखिर मरियम उस इवेंट पे हमें क्यों नजर नहीं आई? इन बातों का करेंगे खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी जोकरों का टब्बर, मैं कहती हूँ हर एटम आला है। जब भी इनका व्लॉग ऑन करे, प्रेगनेंसी, जेंडर रिवील, बेबी शावर, फेस रिवील और फिर पार्टियां, एनिवर्सरियां, सालगिरह, खापे खापे खापे। फिर एक दफा आसपास फैमिली ने खापे का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले बात करते हैं आसपास फैमिली की। आहर आहत भाई साहब चिकन की देग पे धमाल डालते हुए नजर आए और बार बार हर बंदे से यही सवाल करते हुए नजर आए, मजेदा बने हैं, मजेदा बने हैं, मजेदा बने। ओ यूट्यूब दे साले हो, ओए रोटी दे उत्ते तमाल पाके ते उन्हें व्लॉग दा ना देने वाले हो, मजे दा ही होंदा वे। आप लोगों ने तो ऐसे बिहेवियर किया कि जैसे फर्स्ट टाइम चिकन आया। और बाबर भाई साहब के क्या कहने, वो तो बाहर देग पे ही टूट पड़े और अंदर वालों को फिक्र पड़ गई कि कहीं ये देग खाली ना कर दे। यहीं से अंदाजा लगा लें सिर्फ इवेंट तो एक कंटेंट है, यूट्यूब भी चलाना है, असल बहाना खाना खाना है क्योंकि ये खाने से तरसे हुए लोग हैं और खाने के अलावा और मिठाइयाँ खिलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। अगर बेबी शावर की बात की जाए, गोद भराई की बात की जाए तो समझ नहीं आया गुरेज के मुंह में फल फ्रूट क्यों डाला गया और उसको मिठाइयाँ क्यों खिलाई गई। ये तो औरत का इवेंट है इनके बिकोल। इस इवेंट को किसने बढ़ावा दिया जी? किचन विद आमना। उसने पहले ये वाला गोद भराई वाला, फिर सारा टब्बर यानी जोकर टब्बर, बलाल टब्बर सारा इन्हीं इवेंटों के पीछे चल पड़ा। मैं कहती हूँ व्लॉगर को सिर्फ बहाना चाहिए, जिन्होंने डेली रूटीन अपनी शेयर करनी है। अब रोजाना आपको हांडी रोटी तो पका के ये दिखा नहीं सकते, कोई भी बहाना हो, सिर्फ इनको कंटेंट बनाना है और उसके ऊपर तैयारी करनी है, केक रखना है और देग बनानी है जी, बन जाती है डेली रूटीन। क्या डेली रूटीन में यही होता है? क्या मुसलमानों में गोद भराई होती है? पर ना जी ना। यूट्यूबर जो भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे रोजाना की रूटीन शेयर करते हैं, मुझे लगता है वो इस्लाम से दूर हो गए, अपने रस्मों रवाज से दूर हो गए। जिन चीजों को प्रमोट करना चाहिए उन चीजों को प्रमोट करते नजर नहीं आते, जिनको नहीं करना चाहिए उनको ये प्रमोट करते हुए नजर आते हैं क्योंकि जी इनके फैमिली व्लॉगिंग चैनल है। अगर इन पे कोई रिव्यू करता है या रिएक्शन करता है तो वो अपना कंटेंट नहीं इनका कंटेंट शेयर करता है। ये कहना है हर फैमिली व्लॉगर का। भाई क्या आपके पास कंटेंट है? औरतों की नुमाइश करना, औरतों को तैयार कर लेना, सीने से दुपट्टे हटा देना, प्रेग्नेंट औरतों की नुमाइश करना, डिलीवरी की नुमाइश करना, प्रेगनेंसी हो जो उसकी नुमाइश करना, क्या ये फैमिली व्लॉगिंग होती है? क्या इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं? तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी बेटियों बहनों की नुमाइशें नहीं करते। अगर नुमाइशें करते तो शायद हम भी इन्हीं के रंग में रंग जाते हो। हम भी जिस चीज पे अल्लाह ने पर्दा रखा है हम उसको बेनकाब करके ऐसे ही दुनिया पे कंटेंट बना के दिखाते रहते। अब बात कर लेते हैं जी आंटी जी की। जी जी मैं बिल्कुल आशा की, मरियम की और आमना की मदर की बात कर रही हूँ।
क्या तैयारी उन्होंने की, क्या उन्होंने हेयर स्टाइल लिया, क्या उन्होंने ड्रेस वेयर किया, और मेकअप मुकअप करके बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर हमें आसपास फैमिली के घर गराज में खड़ी लड़की फूल फेंकती हुई भी नजर आई। गोद भराई पे इतनी तैयारी और मरियम की शादी पे वैसे ही उठ के चली गई। आखिर वजह क्या बनी जी? आंटी जी ने साफ वहां कह दिया जब इकरा सवाल जवाब कर रही थी जी, वो टेंशन थी, यानी मरियम इनकी फैमिली के लिए टेंशन थी। मरियम जैसे ही इनके घर से निकली सबको अपनी जवानी याद आ गई, सबको हेयर स्टाइलिंग याद आ गई। तब मोमना मीसनी कहाँ थी जब शादी के फंक्शनों के लिए खुद तैयारी हो रही थी और आंटी को बच्चे थमाए हुए थे? तब भी तो आंटी की यही तैयारी करवानी थी। लोगों ने बातें की आंटी के पुराने सूट, आज आंटी की तैयारी लश पश थी। तो माँ ने ये साबित कर दिया कि शादी इनकी मर्जी के खिलाफ थी, यानी मरियम ने अपनी मर्जी से शादी की। जैसे कि लोगों ने सवाल भी उठाए कि घर वालों को कौन से कपड़े लगाए, कौन सी चीजें दी। तो आपको पता होगा बेबी चाची को और बेबी चाची की बहन को शादी से पहले ही मरियम शॉपिंग पे लेके गई थी, यानी हर काम मरियम ने खुद किया। इन्होंने सिर्फ अपनी व्लॉगिंग की और अपनी लुक दिखाई। लुक से हम औरतों के रंगीले आशा पू नीरे गू को कैसे भूल सकते हैं जी? आशा पू से मोमना मीसनी ने बदला ले लिया। मोमना मीसनी ने पहले गोद भराई वाली वीडियो खुद लगाई, 1 से 1.5 घंटे बाद हमारे औरतों के रंगीले की वीडियो आई, और जब औरतों के रंगीले की वीडियो आई तो औरतों के रंगीले की कमेंटों में हो गई चतरोर। लोग औरतों के रंगीले को आशा पू नीरे गू को देख के डर गए। इतनी तैयारी पर यहाँ फिर हमारे पू को नीरे गू को झूठ बोलना पड़ा और कहना पड़ा मैं तो शूट पे गई थी। मैं कहती हूँ कौन सा शूट, कौन सा बुढ़े कैमरेमैन का शूट कर रहा था? घर से निकलते हुए तो आपने कहा था अब चल के मैं जा रही हूँ, जो सबसे तेज चलती थी आज सबसे आहिस्ता चल रही है। फिर जी ऑपरेट की कहानी शुरू होगी। ऑपरेट फिर ताजा हो गया। फिर ऑपरेट का हमारे आशा पू नीरे गू ने रोना डालना शुरू कर दिया। इतना ओवर मेकअप, इतना तूतू बजाने वाला ड्रेस पहन के आशा जी पधारी आसफा फैमिली के घर, और वहां जाके फिर कंफ्यूज नजर आई और औरतों के नुसरत फतेह अली खान को कहती हुई नजर आई कि लोग हमें अब बहुत ट्रोल करेंगे। भाई फंक्शन था या गोद भराई का फंक्शन था या आशा की शादी का? आशा की तैयारी देख के ऐसे लगता है कि अब कहीं ना कहीं आशा का भी दिल करता है कि वो शादी कर ले। तो हमारा तो मशवरा है आशा जी आपको, आशा औरतों के रंगीले आप भी शादी कर लो। हमारी ख्वाहिश है कि आपको भी हम तैयार होते हुए देखें और आपकी भी गोद भराई हो, और ऐसे ही अल्लाह इकरा पे भी अपनी रहमत करे और इकरा की भी गोद भराई का फंक्शन आए। पर यहाँ आयशा पू की इतनी छतरोल हुई, लोग रंगीले के मेकअप को देख के डर गए, लोग रंगीले की ओवर एक्टिंग को देख के डर गए, और वहां जाके फिर अपने आप को ट्रोलिंग से बचाते हुए शूट का बहाना कर लिया। अम्मा जी की लुक भी वहां जाके भरपूर तरीके से दिखाई, और इस फंक्शन में हमें आमना पीरनी और मरियम साई सिरे से नजर नहीं आए। आशा तो वहां भी तारीफें करवाने में मशगूल थी और पूछने से किंजा से मशगूल थी कि मैं कौन से इवेंट पे प्यारी लगी, मेरा तुमने ब्लॉग देखा। अगर यहाँ मोमना मीसनी की बात करें तो वो भी हमें ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आई और अपनी बारात वाले ड्रेस की तारीफें करवाते नजर आई। पर ये यहाँ क्लियर बिल्कुल नहीं अपनी पब्लिक को किया कि वो बारात वाला व्लॉग डिलीट क्यों किया। और यहाँ अगर कौरमे की देग की बात की जाए तो हसन के साथ मरियम के साथ इन्होंने की नाइंसाफी। देग कौरमे की यानी गोद भराई का खाना मरियम के दूल्हे के आगे रख दिया गया, और यहाँ दूल्हा भी हमारे औरतों की रंगीले की तारीफों के पुल बांध दिए, क्योंकि वो औरतों के रंगीले आशा पू की नफ्सियात को समझ गया था। नई दुल्हन के आगे अपनी साली की तारीफें करता रहा, और यहाँ मरियम ने भी टॉन्ट करवाई कि अब आशा को जो खून की कमी थी अब वो आशा की पूरी होगी। अगर हम आमना पीरनी की रील की स्टेटस की बात करते हैं, आमना पीरनी भी आशा रंगीले की तारीफें करती हुई नजर आई कि जो मेहंदी का ड्रेस था वो रंगीले ने ही डिसाइड किया था। आखिर रंगीले ने नए बहनोई को भी, नए दूल्हे राजा को भी अपने रंग में रंग लिया। यहाँ महर फसादी का पत्ता कट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आशा पू ने हसन को ऑफर कर दी है शॉपिंग की। क्या हसन वाकई औरतों के रंगीले के साथ
नीरे गू के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगे। आने वाला वक्त क्या दिखा रहा है, क्या कहना चाह रहा है, पब्लिक अच्छे तरीके से समझ गई है। पर क्या करें जी, ये जोकरों के टब्बर की ओवर एक्टिंग और ओवर क्लेवर होना और खासकर आंटी जी का टेंशन से बाहर होना साफ साबित कर रहा है कि फिर कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। मरियम के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। इस वीडियो में जवाब नहीं दूंगी, अगली वीडियो का आपने इंतजार करना है। ये सिर्फ आशा पू और मोमना मीसनी और गोद बराई आसपास फैमिली के ऊपर वीडियो थी। आखिर ये क्या रस्म थी, क्या दिखाया गया, मेरे पल्ले तो कख नहीं पड़ा। बस तैयार करके, ओवर मेकअप करके, ओवर ड्रेसेस पहने हुए और रोटी 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 करते हुए ये पूरी फैमिली नजर आई। और मोमना मीसनी भी हमें काफी खुश नजर आई घर खाली होने की वजह से, और कहा कि अब हम तीनों ही बची हैं, अब क्या हम दिखाएं, हम तीनों ही पार्लर पे जा रही हैं। मोमना मीसनी की अपनी सासू माँ पे इतनी मेहरबानी गोद भराई पे क्यों नजर आई? माँ को उस वक्त क्यों ना तैयार करवाया गया? क्या माँ खुद तैयार नहीं होना चाह रही थी, या माँ आमना पीरनी और मोमना मीसनी के बच्चों की उस वक्त आयागिरी कर रही थी? आखिर आंटी जी भी टेंशन हुई फ्री, और आंटी जी ने भी अपने क्या कहते हैं बल्ब जलाए और हेयर स्टाइलिंग। अगर बात की जाए आंटी के टीट्स पे भी लोगों ने काफी कमेंट किए, मैंने कमेंट लगा भी दिए और कुछ मैंने रील्स भी लगाई हैं, वो रील्स भी आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ हमें आशा पू नीरा गू रीलों के ऊपर मेहनत करता हुआ नजर आया, और इकरा उनकी रीलें बनाने पे हेड बन गई। इकरा अपने एक्सप्रेशन उनको भी देती हुई नजर आई। क्या अब रीलों का वेट हो रहा है कि आशा पू ने कैसी रील बनाई? खापे के अलावा और गलत चीजों को प्रमोट करने के अलावा इस टब्बर ने कख भी नहीं दिखाया। अगर बेटी मकलावे पे आई तो मकलावे के नाम पे सिर्फ मजाक किया गया, फिर वो रात को दोनों मियाँ बीवी वापस चले गए। जिन रस्मों को फॉलो करना चाहिए वो रस्में फॉलो नहीं की जाती, जिनको इग्नोर करना चाहिए वो हमारे ये व्लॉगर अपने चैनलों पे प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये मुसलमान है? क्या ये डॉलर के रंग में इतना आगे चले गए हैं कि इनको छोटे बड़े की और किसी रस्म और रवाज की तमीज नहीं रही? आपका क्या कहना है इस सारे सिनेरियो के बारे में? और ये जो आशा पू औरतों के रंगीलों के कमेंट आए हैं और ट्रोलिंग का अगर आशा पू को इतना डर है तो फिर इन चीजों को अवॉइड क्यों नहीं करती? क्यों उन्हीं चीजों पे आशा पू का फोकस है? फिर फौरन से इंस्टा पे स्टेटस लगाने आ जाती है या रिएक्शन वालों को कहने आ जाती है छोटी सी दुनिया हमारी अपनी भी दुनिया है। इन लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि व्लॉग पब्लिक के लिए बनाते हैं, ना कि अपने बेडरूम में देखने के लिए बनाते हैं। फिर भी ये पब्लिक की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं करते, अपनी मर्जियां थोपते हैं। फिर ट्रोलिंग तो होगी, तनकीद तो होगी। जैसे आशा पू का ओवर मेकअप, ओवर ड्रेस, झूमर शूमर लोगों ने तो छतरोल कर दी। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि आप लोग जैसे पैसा कमाते हैं उसी तरह पैसा उड़ाते हैं, अपने पैसे की सेविंग करो, अपना घर लो। पर यहाँ तो आशा पू बिलाल के घर पे कब्जा करके बैठी है, बिलाल के घर पे बुरजमान हुई है। और आपको याद होगा जब मरियम ने कहा था मैं जा रही हूँ, तो कहा था मरियम ने कहा तुम भी अपने बेडरूम का इंतजाम करो, तो आशा पू ने कहा कि मेरा इंतजाम हो चुका हुआ है। यानी आशा यही अपने अपने व्लॉग में कहते हुए नजर आती है कि ये मेरा घर है। पर आशा पू औरतों का रंगीला भूल गया है, ये बलाल और समीना का घर है। यानी बलाल की बीवी या जर्मनी रिटर्न, तो जाहिर बात है समीना का भी घर है। ये सही लोगों ने कमेंट किए कि अपने पैसे की सेविंग करो, पर ना जी ना, छोटा छोटा इवेंट भी हो, कब्ज भी हो, गैस भी हो, मेकअप करवाने पार्लर पे पहुंच जाया जाता है। मरियम से जान छुड़वा के ये कुनबा बहुत खुश नजर आ रहा है, पर मरियम फंक्शन पे क्यों नजर नहीं आई? ये आपको नेक्स्ट जो मरियम के लिए स्पेशल वीडियो बनेगी, हसन के दिल में आशा के लिए कब जगह उठी, कब उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू हुआ, कब आशा उसको प्यारी लगना शुरू हुई, ये सारे इंकशाफात करेंगे सेकंड वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।